अम, आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो थोड़ा डरावना भी है और फैसिनेटिंग भी। जरा सोचिए जमीन के नीचे दबी एक लैंड माइन के बारे में। राइट, एक धात या मेटल का डब्बा जिसमें एक्सप्लोसिव भरा होता है। बिल्कुल। अब उसके ऊपर से गुजरता हुआ एक सोल्जर का पैर पड़े, किसी किसान का ट्रैक्टर निकले या फिर एक भारी 60 टन का टैंक गुजरे, उस कन्वेंशनल माइन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस फट जाएगी। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। एग्जैक्टली एक ऐसे इंसान की तरह जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी और वो बस अंधाधुंध बल्ला घुमा रहा है, जो भी उसके दायरे में आएगा तबाह हो जाएगा। डेकेड्स तक लैंडमाइंस को ऐसी ही डम वेपन्स के रूप में देखा जाता था, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सही बात है। लेकिन आज हम जिस बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं, उसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को पलट कर रख दिया है। हम साधारण विस्फोटकों से आगे निकलकर अब स्मार्ट माइंस की दुनिया में आ चुके हैं। बिल्कुल, ये एक मैसिव शिफ्ट है। यानी एक आंख पर पट्टी बंधे अटैकर की जगह अब इन माइंस को एक हाईली ट्रेन्ड स्नाइपर की तरह डिजाइन किया जा रहा है। ये शांति से छिपकर महीनों तक डॉर्मेंट रह सकती हैं और सिर्फ अपने एग्जैक्ट टारगेट को पहचान कर ही स्ट्राइक करती हैं। ये स्नाइपर वाली एनालॉजी ना बिल्कुल पॉइंट पर है, और इस पूरे शिफ्ट के सेंटर में एक ही वर्ड है, और वो है प्रिसिजन। प्रिसिजन। हाँ, अगर हम इस टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू को समझें तो पहले की माइंस सिर्फ एक फिजिकल ट्रिगर पर डिपेंड करती थी। लाइक अगर किसी ने प्रेशर प्लेट पे वजन डाला या किसी ट्रिप वायर में पैर फंसाया तो ब्लास्ट हो जाता था। राइट, एक सिंपल मैकेनिकल एक्शन। एग्जैक्टली। लेकिन स्मार्ट माइंस केवल जमीन में गाड़ कर भूल जाने वाले हथियार नहीं हैं। ये ऐसे सेंसर ड्रिवन सिस्टम्स हैं जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें रिमोट कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर्स और सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स होते हैं। वाओ। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिलेक्टिव होती हैं, यानी ये एक्चुअल में पहचान सकती हैं कि कब डेटोनेट होना है और कब बिल्कुल शांत रहना है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस वर्ड सिलेक्टिव, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये माइंड्स चुनती हैं कि किसे टारगेट करना है, तो ये थोड़ा साईफाई वाला डर पैदा करता है। हाँ, साउंड तो वैसा ही करता है। तो क्या इनमें सच में कोई इंटेलिजेंस या सोचने समझने की क्षमता आ गई है, या ये सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड सेंसर्स का कमाल है? क्योंकि अगर एक बॉम्ब खुद फैसले लेने लगे तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट थ्रेट लेवल बन जाता है। देखिए, इन्हें मिलिट्री टर्म्स में थिंकर जरूर कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाला सोचना नहीं है। अच्छा, तो वो एक्चुअल एआई नहीं है? नहीं, यहाँ सोचना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक लॉजिक और पैटर्न रिकग्निशन है। इनके अंदर छोटे माइक्रोचिप्स होते हैं जो आसपास के डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम पहले एंटी पर्सनल यानी एपी माइंस की बात करते हैं, जो स्पेसिफिकली इंसानों को टारगेट करती हैं। सही कहा। अमेरिका द्वारा डेवलप की गई M21 इंटेलिजेंट माइन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। M21 सिर्फ दबाव को मेजर नहीं करती, ये टारगेट के साइज और उसके वाइब्रेशन फुटप्रिंट को एनालाइज करती है। वेट, तो इस एनालिसिस का फिजिकल मैकेनिक्स क्या है? मतलब वो जमीन के नीचे दबी हुई हैं, तो वो साइज कैसे नाप रही है? ये बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का एक ब्लेंड यूज करती है। जब कोई जमीन पर चलता है तो उसके फुटस्टेप्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। लाइक कदमों की आहट। बिल्कुल। तो M21 के सेंसर्स उन वाइब्रेशंस की एम्पलीट्यूड और दबाव को मेजर करते हैं। अगर वो दबाव एक इंसान के टिपिकल वेट रेंज से मैच करता है, लेट्स से 50 से 100 किलोस के बीच, तो सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। लेकिन यहां इसकी स्मार्टनेस आती है। अगर उसके ऊपर से एक भारी आर्मर्ड गाड़ी गुजरती है जिसका दबाव और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो M21 की प्रोग्रामिंग उस ब्लास्ट को रोक लेती है। क्या बात कर रहे हैं? अगर एक बड़ा और ज्यादा वैल्यूएबल टारगेट ऊपर से गुजर रहा है, तो माइंड खुद को ब्लास्ट होने से क्यों रोक रही है? क्योंकि एक एंटी पर्सनल माइन का एक्सप्लोसिव पेलोड एक इंसान के लिए डिजाइन किया गया है। एक 60 टन के टैंक के सामने वो ब्लास्ट एक पटाखे जैसा होगा। ओह राइट, टैंक को तो खरोच तक नहीं आएगी। एग्जैक्टली। तो माइन अपना ब्लास्ट वेस्ट क्यों करे? इसलिए एल्गोरिदम उस गाड़ी को इग्नोर करने की कमांड भेजता है ताकि वो सेफली जमीन में दबी रहे और अपने असली टारगेट यानी एक फुट सोल्जर का वेट कर सके। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वो अपनी लिथैलिटी को मैक्सिमाइज कर रही है। और जहां तक मैं पढ़ रही थी, इसी सिलेक्टिविटी को अचीव करने के और भी तरीके हैं, जैसे मॉडिफाइड क्लेमोर्स, स्पेसिफिकली M18A1। हाँ, क्लेमोर्स तो डेकेड्स से यूज हो रहे हैं। बिल्कुल।
ये क्लासिक फ्रैगमेंटेशन माइन है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं। इसका मतलब ऑपरेटर एक सेफ डिस्टेंस पर बैठकर डेटोनेशन का परफेक्ट टाइम खुद चुन सकता है। सही बात है, रिमोट ट्रिगरिंग ने इसका गेम बदल दिया है। और फिर प्रॉक्सिमिटी माइंस भी तो हैं, जैसे MI19 या RSM-1। इनमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं जो टारगेट के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और मैंने पढ़ा कि इनकी सेंसिटिविटी को इतना फाइनली ट्यून किया जा सकता है कि छोटे जानवरों जैसे कुत्ते, लोमड़ी या तेज हवा के दबाव को कंप्लीटली इग्नोर कर देती हैं। बिल्कुल, फॉल्स ट्रिगर्स को अवॉइड करने के लिए। हाँ, ये सिर्फ तब फायर करती हैं जब कोई एक्चुअल ह्यूमन साइज का टारगेट इनके किल जोन में एंटर करता है। एग्जैक्टली, ये टारगेट डिस्क्रिमिनेशन इस टेक्नोलॉजी का कोर है। लेकिन AP माइंस की एक और कंट्रोवर्शियल कैटेगरी है जिसके डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, स्कैटरेबल माइंस। ओ हाँ, ये तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। हाँ, इनमें हमें 2 मॉडल्स पे फोकस करना चाहिए। पहला है PFM-1, जिसे आमतौर पर बटरफ्लाई माइन कहा जाता है। ये कन्वेंशनल माइंस की तरह जमीन में नहीं गाड़ी जाती। इन्हें हवा से ड्रॉप किया जाता है, राइट? सही कहा, हेलीकॉप्टर्स या रॉकेट्स के जरिए। इनकी पूरी बॉडी एक लाइटवेट प्लास्टिक केसिंग से बनी होती है जिसमें लिक्विड एक्सप्लोजिव भरा होता है, और इनका आकार एक प्लास्टिक के खिलौने जैसा दिखता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका यही डिज़ाइन है, क्योंकि ये इतनी हल्की होती हैं कि इनका एरोडायनामिक्स इन्हें हवा में फ्लोट करने देता है, और गिरने के बाद अगर तेज़ बारिश हो या बर्फ पिघले तो ये पानी के बहाव के साथ अपनी ओरिजिनल जगह से बहकर आम नागरिकों के इलाकों में चली जाती हैं। बिल्कुल, रिवर्स और स्ट्रीम्स के जरिए। इसलिए इनको मैप करना या क्लियर करना एक ह्यूमैनिटेरियन नाइटमेयर बन जाता है। सही बात है। इनकी स्मार्टनेस इनके टारगेटिंग में नहीं थी, बल्कि इनके मैस डिप्लॉयमेंट और लो कॉस्ट प्रोडक्शन में थी। लेकिन अब हम दूसरे स्कैटरेबल मॉडल की बात करते हैं जो टारगेटिंग में वाकई एडवांस्ड है और फ्रैंकली बहुत खतरनाक भी। आप रशिया की POM-3 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, POM-3 मेडालियन। जब इस माइन को हवा से ड्रॉप किया जाता है तो जमीन पर गिरते ही इसका पैराशूट अलग हो जाता है, और उसके बाद ये अपने आप 6 स्प्रिंग लोडेड मेटालिक पैरों पर खड़ी हो जाती है। यस, POM-3। मैं जब इसके बारे में सोर्सेस पढ़ रही थी तो मुझे लगा किसी साई-फाई हॉरर मूवी का विलन है। POM-3 जमीन पर दबी नहीं रहती, ये एक मकड़ी यानी एक स्पाइडर की तरह अपने पैरों पर बैठ जाती है। एग्जैक्टली, एक मेटालिक स्पाइडर। जैसे एक मकड़ी अपने जाले के बीच बैठकर किसी शिकार के आने की वाइब्रेशंस महसूस करती है, ठीक वैसे ही POM-3 एक साइज्मिक रॉड सेंसर का इस्तेमाल करती है। ये रॉड जमीन के अंदर जाती है और आसपास के कदमों की आहट को सुनने लगती है, और जैसे ही इसे 16 मीटर्स के दायरे में ह्यूमन फुटस्टेप्स का एहसास होता है, ये अचानक से हवा में उछलती है। हाँ, और लगभग चेस्ट हाइट पर आकर इसका बाउंडिंग फ्रैग चार्ज ब्लास्ट होता है। ये सोचकर ही डर लगता है। और यहाँ हमें बाउंडिंग फ्रैग चार्ज के मैकेनिक्स को थोड़ा क्लियर करना चाहिए। देखिए, अगर एक रेगुलर माइन जमीन पर फटती है तो ब्लास्ट का बहुत सारा फोर्स जमीन खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। राइट, एनर्जी नीचे चली जाती है। लेकिन बाउंडिंग माइन में एक छोटा एक्सप्लोजिव चार्ज होता है जो मेन पेलोड को हवा में उछालता है, लगभग 1 से 3.5 मीटर ऊपर। जब ये हवा में इंसान के टॉर्सो यानी छाती के हाइट पर होती है तब मेन चार्ज फटता है। तो इससे इम्पैक्ट बढ़ जाता होगा। बहुत ज्यादा। ये 360 डिग्री रेडियस में श्रापनिल, लोहे के छोटे टुकड़े, पूरी स्पीड से फैलाता है। हवा में ब्लास्ट होने की वजह से लिथैलिटी कई गुना बढ़ जाती है। The terrifying part is the combination of the sensor and the delivery. वो सिर्फ सुन नहीं रही है। अगर किसी एल्गोरिदम में सिविलियन आहट और कॉम्बैटेंट आहट को डिफरेंशिएट करने का कोड डाल दिया जाए तो ये मकड़ी शांत बैठी रहेगी और ठीक शिकार के पास आते ही उस पे छलांग लगा देगी। बिल्कुल। The psychology of knowing such a weapon is in the field किसी भी सोल्जर के लिए completely paralyzing होगा। पैरालाइजिंग इज द राइट वर्ड। और ये तो सिर्फ 70-80 किलो के इंसानों को टारगेट करने की बात हुई। जरा सोचिए, अगर ये सेंसर्स इतने सेंसिटिव हैं कि एक इंसान के कदमों की आहट को एनिमल्स से अलग कर सकते हैं, तो एंटी टैंक यानी AT माइंस की इंजीनियरिंग कितनी सोफिस्टिकेटेड होगी। यही मैं सोच रही थी। इंसानों को डिटेक्ट करना एक बात है, लेकिन एक मैसिव मूविंग स्टील फोर्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना और उस पर स्ट्राइक करना, ये फिजिकली काम कैसे करता है? हेवी व्हीकल्स और टैंक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इन AT माइंस के सेंसर्स एक्चुअल में क्या ढूंढते हैं? टैंक्स को टारगेट करने वाली माइंस जैसे T12 या JS1 मुख्य रूप से 2 चीजों पर रिलाई करती हैं, मैग्नेटिक और साइज्मिक सेंसर्स।
ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, देखिए, जमीन पर चलने वाली किसी भी चीज से वाइब्रेशन होती है, लेकिन एक टैंक का वेट और उसके ट्रैक जमीन में एक बहुत ही यूनिक लो फ्रीक्वेंसी साइज्मिक वेव पैदा करते हैं, जो किसी रबर टायर वाली ट्रक या गाड़ी से बिल्कुल अलग होती है। राइट, ट्रैक्स की आवाज और वाइब्रेशन अलग होती है। और दूसरा फेल प्रूफ मेथड है मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन। एक टैंक बेसिकली कई टन सॉलिड स्टील और आयरन का एक चलता फिरता ब्लॉक है। जब इतना बड़ा धातु का ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो अर्थ की लोकल मैग्नेटिक फील्ड को उस स्पेसिफिक पॉइंट पर डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी बदल देता है। माइन के अंदर का मैग्नेटोमीटर इस अनोमली को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर एक आम गाड़ी जिसमें उतना मेटल नहीं है उस माइन के ऊपर से गुजरे तो मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन इतना वीक होगा कि माइन ट्रिगर ही नहीं होगी। सही कहा। फ्रांस का PRB M1 इसका एक और एडवांस्ड वर्जन है। ये एक साथ अकूस्टिक यानी आवाज और साइज्मिक दोनों सेंसर्स का उपयोग करता है। ओह, आवाज भी सुनता है। हाँ, पहले इसका माइक्रोफोन टैंक के भारी इंजन की लो फ्रीक्वेंसी रंबल को सुनता है। जैसे ही आवाज मैच होती है, ये अपने साइज्मिक सेंसर को एक्टिवेट करता है और ट्रैक्स की वाइब्रेशंस को कंफर्म करता है। जब दोनों पैरामीटर्स 100% मैच होते हैं, तभी माइन डिटोनेट होती है। ये डबल चेक मैकेनिज्म उन्हें एक्सट्रीम सिलेक्टिविटी देता है। ओके, समझ गई कि उन्हें डिटेक्ट कैसे करना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि टैंक्स का आमा, खासकर उनका बॉटम और साइड हल, इंचेस थिक सॉलिड स्टील से बना होता है। बिल्कुल। तो एक जमीन में दबा एक्सप्लोसिव उस थिक आर्मर को आखिर भेदता कैसे है? सिर्फ एक बड़ा धमाका तो काफी नहीं होगा ना? यहाँ आती है एक्सप्लोसिव इंजीनियरिंग की मास्टर क्लास। TM62 सीरीज जैसी 80 माइंस में साधारण ब्लास्ट नहीं होता, इनमें शेप्ड चार्जेस का इस्तेमाल होता है। शेप चार्जेस? हाँ, इसे टेक्निकली मनरो इफेक्ट कहते हैं। इस माइन के अंदर एक्सप्लोसिव को एक कोन या फनल के आकार में रखा जाता है, जिसके अंदर कॉपर या किसी मेटल की लाइनिंग होती है। ओके। जब ब्लास्ट होता है तो एक्सप्लोसिव की पूरी एनर्जी उस कोन के सेंटर की तरफ फोकस होती है। ये इमेंस प्रेशर उस कॉपर लाइनिंग को पिघलाकर एक सुपर हीटेड हाइपर वेलोसिटी प्लाज्मा जेट में बदल देता है। वेट, प्लाज्मा जेट? हाँ, ये जेट इतनी स्पीड और हीट से निकलता है कि वो टैंक के सबसे मोटे आर्मर को ऐसे काट देता है जैसे गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। ब्लास्ट हर तरफ फैलने के बजाय सीधा एक सुई की तरह ऊपर की तरफ ड्रिल होता है। दैट इज इनसेन। एक लिक्विड मेटल का जेट जो ब्लास्ट फोर्स को फोकस कर रहा है। लेकिन इन सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के बीच में एक ह्यूमन सेफ्टी कंपोनेंट भी तो होना चाहिए। अगर ये माइंस इतनी पावरफुल है और सालों तक डॉर्मेंट रह सकती हैं, तो युद्ध के बाद उस इलाके का क्या होता है? यही वजह है कि मॉडर्न स्मार्ट माइंस में सेल्फ डीएक्टिवेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फीचर सबसे अहम होता है। जैसे M15 माइंस है, राइट। इनमें प्री प्रोग्राम्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइमर सेट किए जा सकते हैं। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, चाहे वो 30 दिन हो या 6 महीने, इन टाइमर्स की बैटरी खत्म हो जाती है या फ्यूज जल जाता है, जिससे माइन परमानेंटली इनर्ट यानी निष्क्रिय हो जाती है। अच्छा, तो वो खतरा नहीं रहती? हाँ, ये सेफ्टी मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में आम नागरिकों को हमेशा के लिए खतरा ना हो। आई सी। लेकिन देखिए, अब तक हमने जिन माइंस की बात की है उन सब का एक बेसिक रूल था, टारगेट को माइन के ऊपर आना पड़ेगा या बहुत करीब आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जिसने मेरा दिमाग बिल्कुल घुमा दिया, वो है PTKM1R सिस्टम। ओ हाँ, PTKM1R, वो एक कंप्लीटली अलग बीस्ट है। मतलब ये सड़क के बीच में नहीं दबी होती, इसे रास्ते से दूर साइड में छिपाकर प्लांट किया जाता है। और इसके अकॉस्टिक और साइज्मिक सेंसर्स इतने पावरफुल हैं कि ये 300 मीटर दूर से ही टैंक की आवाज और वाइब्रेशन ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। और जब टैंक करीब आता है, ये हवा में एक सबम्यूशन लॉन्च करती है। वेट, हवा से नीचे देखते हुए? हाँ, वो सबम्यूशन हवा से नीचे देखते हुए टैंक के इंजन का हीट सिग्नेचर ट्रैक करता है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक आर्मर पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल फायर करता है। तो मैं आपसे एक क्लियर सवाल पूछती हूँ, इसको माइन क्यों कहा जा रहा है? ये तो लिटरली एक ऑटोनोमस मिसाइल लॉन्चर की तरह बिहेव कर रहा है। आपका इस पॉइंट पर चैलेंज करना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब कोई म्यूनिशन 300 मीटर दूर से ट्रैक करके हवा से हमला करे तो वो कन्वेंशनल माइन जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इसका जवाब मिलिट्री डॉक्ट्रिन में छुपा है। डॉक्ट्रिन के अनुसार एक माइन का प्राइमरी मकसद एरिया डिनायल होता है, यानी एक ऐसी जगह बनाना जहां दुश्मन घुसने से डरे। ओके। दूसरा, एक मिसाइल को एक ऑपरेटर एक्टिवली टारगेट पर एम करके फायर करता है,
लेकिन PTKM-1R को ऑपरेटर सिर्फ ग्राउंड पर प्लांट करता है, टर्न ऑन करता है और चला जाता है। इसके बाद टारगेट को ढूंढना, ट्रैक करना और किल कमांड जनरेट करना, ये सब सिस्टम ऑटोनॉमसली करता है। राइट, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। एग्जैक्टली क्योंकि इसे बिना किसी एक्टिव ह्यूमन कंट्रोल के टेरिटरी डिनाई करने के लिए जमीन पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे माइन क्लासिफिकेशन में रखा गया है। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, टेक्नोलॉजी ने माइन और ऑटोनॉमस वेपन के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा दिया। एग्जैक्टली, ये लाइन ब्लर हो चुकी है। तो फाइनली अगर हम इस पूरी चर्चा से थोड़ा पीछे हटकर सोचें, सो व्हाट, इन सब का आम दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? ये टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड डायनामिक्स को किस तरह से चेंज कर रही है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ह्यूमैनिटेरियन और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी पर है। कन्वेंशनल डम माइंस जब डिप्लॉय होती थी तो वो वहां हमेशा के लिए दबी रहती थी। उन्हें एक एक करके ग्राउंड में मेटल डिटेक्टर से ढूंढना और मैनुअल डी माइनिंग करना दुनिया का सबसे डेंजरस और धीमा काम था। हाँ, सालों लग जाते थे इसमें। स्मार्ट माइंस थियोरेटिकली सेल्फ डीएक्टिवेशन के जरिए इस समस्या को हल करने का दावा करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। कैसा पैराडॉक्स? क्योंकि ये नए वेपन्स एडवांस्ड पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से बने हैं। इनमें लोहे का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। नतीजा, इन्हें ट्रेडिशनल मेटल डिटेक्टर से ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ओह, मतलब अगर किसी कारण से इनका टाइमर फेल हो गया या सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन ने काम नहीं किया तो वो जमीन के अंदर कंप्लीटली इनविजिबल बन जाती हैं, एक परमानेंट फैंटम थ्रेट। बिल्कुल, आप उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। और हमने बटरफ्लाई माइंस जैसी स्कैटरेबल माइंस का हाल तो देखा ही है। भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट और सिलेक्टिव होने का दावा करे, जब तक वो एक्सप्लोजिव्स फिजिकल स्पेस में मौजूद है, खासकर खिलौने जैसे दिखने वाली छोटी प्लास्टिक की शेप्स में, वो आम नागरिकों और बच्चों के लिए एक कैटास्ट्रोफिक खतरा बनी रहेंगी। द रिस्क सिंपली चेंजेस शेप, इट डजंट डिसअपीयर। एग्जैक्टली और यही रीजन है कि इनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा बहस चलती रहती है। स्मार्टनेस सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाती है, वो हथियार को नैतिक यानी एथिकल नहीं बनाती। सही बात है। एक मिलिट्री टैक्टिशियन के लिए ये सर्जिकल प्रिसिशन है, पर एक सिविलियन के लिए जो बरसों बाद उस जमीन पर खेती करना चाहता है, एक हाईली एडवांस्ड डॉर्मेंट बॉम्ब किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तो इस डीप डिस्कशन के सारे मुख्य थ्रेड्स को अगर हम एक क्लियर पर्सपेक्टिव में समेटें, तो आइए 4 की पॉइंट्स में इसे समराइज करते हैं। श्योर। पहला, स्मार्ट माइंड्स ने टेरिटरी डिनायल को एक अंधे विस्फोट से बदलकर एक हाईली प्रिसाइज टेक ड्रिवन गेम बना दिया है। राइट। दूसरा, ये नए सिस्टम्स टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए मैकेनिकल दबाव के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड्स, अकूस्टिक सिग्नेचर्स और साइज्मिक वेव्स जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल। तीसरा, POM3 यानी वो स्पाइडर माइन और PTKM-1R जैसे हथियार साबित करते हैं कि माइंस अब सिर्फ जमीन में दबे रहने वाली इनर्ट चीजें नहीं रहीं। वो एनवायरनमेंट को एक्टिवली सेंस करती हैं और फिजिकली मूव करके या हवा में लॉन्च होकर स्ट्राइक करती हैं। हाँ, हंट करती हैं। और चौथा, सेल्फ डीएक्टिवेशन टाइमर्स आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक रेवोल्यूशन जरूर है, लेकिन एडवांस प्लास्टिक्स का इस्तेमाल इन्हें डिटेक्ट करना नामुमकिन बना देता है, जो एक नया खतरा पैदा करता है। ये चारों पॉइंट्स इस पूरी एवोल्यूशन की बिल्कुल सटीक समरी हैं। हम प्रेशर प्लेट्स वाले लोहे के डब्बों से आगे निकलकर अब AI असिस्टेड सेंसर एरेज तक आ पहुंचे हैं, जो लिटरली इंसान की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ब्लाइंड फोल्डेड अटैकर से एक हाईली ट्रेन्ड स्नाइपर तक का सफर। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूं जो वाकई असहज करने वाला है। आज की ये माइंस अपने प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स के हिसाब से तय कर रही हैं कि एक घूमता हुआ ट्रैक्टर छोड़ देना है और एक हेवीली आर्म्ड टैंक को तबाह करना है। अगर वेपन सिस्टम्स इतने एडवांस्ड होते जा रहे हैं कि वे प्री प्रोग्राम्ड लॉजिक से खुद ट्रैक, आइडेंटिफाई और टर्मिनेट कर सकते हैं, तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम ठीक उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां वॉर जोन में इंसानी फैसलों की कोई जगह नहीं होगी, जहां आखिरी ट्रिगर किसी इंसान का हाथ नहीं दबाएगा, बल्कि सिर्फ कुछ लाइंस का कोड और सेंसर्स तय करेंगे कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है? थिंक अबाउट दैट।